क्या यही समानता है माय लॉर्ड्स? थैंक यू। माय लॉर्ड, जवाब बहस में मैं अधिवक्ता रेखा निराणिया निवेदन करती हूँ कि मृत्युदंड एक प्रमुख उद्देश्य निवारण प्रभाव है। यह अन्य संभावित अपराधियों को अपराध करने से रोकता है। कानून का भय नहीं, यह न्याय है जो समाज की व्यवस्था बनाए रखता है। और यदि भय अपराध को रोकता है, इसमें आपत्ति ही क्या है? यदि कानून किसी जघन्य स्थिति में ही कठोर न होगा तो स्वतः ही अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। राज्य को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य तथा इसके नागरिकों की सुरक्षा हेतु कठोर कदम उठाए ताकि न्याय व शांति व्यवस्था कायम रहे। इस हेतु भी अपीलार्थी बचन सिंह को मृत्युदंड मिलना आवश्यक है, अन्यथा सभी अपराधी दया की छाव के तले सरेआम कुकृत्य करते रहेंगे। मैं माननीय न्यायालय का विवाद संख्या 2 पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आईपीसी की धारा 302 तथा 354 3 सीआरपीसी की धारा है जिसमें असंवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया है। महोदय, आईपीसी की धारा 302 मृत्यु तथा आजीवन कारावास दोनों की अनुमति देती है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 354 3 कहता है कि मृत्युदंड तभी दिया जा सकता है जब कोई अति विशेष कारण हो, परंतु विशेष कारण क्या है? विशेष कारण क्या है, क्या होगा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में अपराध को खुला छोड़ देना सही है माय लॉर्ड? अतः अपराधियों को एक अपराधी जिसने 3 लोगों की धारदार हत्या से निर्दयी हत्या की हो तथा हत्या करने में उसका खुद का मासूम बच्चा, उसकी खुद की पत्नी तथा परिवार का एक अन्य सदस्य भी शामिल हो, ऐसे आदमी को अपवाद नहीं माने तो क्या माने? कानून में बताया गया यह वही अपवाद है महोदय जिसे आजीवन कारावास देना अपर्याप्त है। मैं धारा 354 3 सीआरपीसी न्यायिक विवेक को नियंत्रित करती है, न कि उसे निरंकुश लगाती है, पर प्रकाश डालना चाहूंगी। यदि आज अपीलार्थी बच्चन सिंह को मृत्यु नहीं मिली तो यह मुकदमा, ये पैरवी एक दृष्टांत बनकर आम नागरिक कानून व्यवस्था तथा इसके समस्त उद्देश्यों पर विपरीत और एकदम गंभीर प्रभाव डालेगी, जो भविष्य में अपराध प्रणाली में नागरिकों की सुरक्षा पर एक स्थायी खतरा है महोदय। मेरे साथी अधिवक्ता ने बात की है आर्टिकल 14 की, तो मैं मुलायजा फरमाना चाहूंगी आर्टिकल 14 का महोदय। आर्टिकल 14 महोदय भारतीय संविधान में समानता की गारंटी देता है, न कि समान परिणाम की। यह अपराध स्वयं में अलग है, फिर चाहे वो तथ्यात्मक रूप से अलग हो या पारिस्थितिक जन्य रूप से अलग हो। हर अभियुक्त की मानसिकता अलग है, हर अपराध की पृष्ठभूमि भी अलग है महोदय। अतः ऐसे अपराध में केवल आजीवन कारावास की प्रकृति न रहकर ये मृत्युदंड योग्य अपराध हो जाता है महोदय। विशेष आग्रह में मेरा निवेदन है महोदय, यदि विधि ही कठोर नहीं होगी तो राज्य शांति कैसे स्थापित करेगा? अराजकता तो अपने चरम पे होगी। न्याय को केवल और केवल अभियुक्त के अधिकारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराध के उपरांत अभियुक्त राज्य और विधि दोनों के ही विरुद्ध हो जाता है। ऐसे में न्याय के स्थान पर उसे विधि के द्वारा संरक्षण प्रदान करना न्याय हित में नहीं है महोदय। जहां अन्य के हक पर हितों का हनन किया गया हो, जिससे उनका जीवन छीना गया हो बिना किसी पश्चाताप के महोदय, ऐसे अपराधी को दंड के बिना छोड़ देना समस्त नागरिकों के लिए न्यायिक नहीं है महोदय। ऐसे गंभीर अपराधों की पूर्ति, ऐसे मानवीय कृत्य की पूर्ति केवल और केवल मृत्युदंड से ही की जा सकती है। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि अपीलांट बचन सिंह को मृत्युदंड की सजा न्याय हित में बरकरार रखी जाए। धन्यवाद महोदय। माय लॉर्ड्स, यह अदालत स्वयं कह चुकी है कि मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ हत्या की संख्या किसी मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बना देती है? यदि संख्या ही आधार है तो क्या हम अपराध को नहीं बल्कि गणित को न्याय का आधार बना रहे हैं? माय लॉर्ड्स, जहाँ सुधार की संभावना हो वहाँ संहार न्याय नहीं हो सकता। थैंक यू। माननीय न्यायाधीश, मैं अधिवक्ता कंचन सेन। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 मृत्युदंड पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंडों के प्रकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें मृत्युदंड शामिल है। चूंकि विधायिका ने आज तक इस प्रावधान को समाप्त नहीं किया, इससे स्पष्ट है कि विधायिका इसे आवश्यक मानती है। न्यायालय को विधायिका की आशय का सम्मान करना चाहिए।
न्यायालय कानून नहीं बना सकता, केवल उसकी व्याख्या ही कर सकता है। अतः मृत्युदंड संवैधानिक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी ये स्थापित करता है कि मृत्युदंड को नियम के रूप में नहीं बल्कि अपवाद के रूप में केवल सबसे जघन्य अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त हो और अपराध समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दे। अभिलाषी बच्चन सिंह का मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में इसलिए आता है क्योंकि उसने 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर और दया की गुहार लगाना न्यायोचित नहीं है। मृत्युदंड का संख्या से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बच्चन सिंह ने पहले 14 साल की सजा काट ली है, वो भी मृत्युदंड में हत्या। अपराधी ने जिस निर्ममता से बच्चों और महिलाओं की हत्या की है, 3 लोगों की हत्या करके अपीलाट बच्चन सिंह की अमानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है। मानवीय न्यायालय को अपराध की गंभीरता, समाज पर उसका प्रभाव, पीड़ित के अधिकार और सामाजिक वेग, इन सभी को अपराधी के व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के जघन्य अपराधों में मृत्युदंड नहीं दिया गया तो जनता का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। अतः अपराधी को मृत्युदंड से दंडित किया जाना चाहिए। My lords, I, Advocate Pooja Sharma, request your permission to proceed. My lords, death sentence violates the fundamental right to life. Also, it is irreversible in nature and has risk of executing the innocents. All human lives are valuable and the state shouldn't have the power to take it, even for heinous crime. It is seen as retributive, not justice, reflecting vengeance rather than rehabilitation. Studies and forward judgments show that it doesn't deter crime more effectively than life imprisonment. Also, Manusmriti says, Vagdandam pratham, kuryatik dandam tadantaram, trityam dhanam dandam tu vad dandatam param. Means the capital punishment is an extreme option. Mahatma Gandhi said, hate the crime, not the criminal. Hate the crime, not the criminal. In this modern era, deterrent and retributive theories are obsolete. The whole world, including judicial system, started accepting expiatory and preventive theory and most importantly, reformative theory. My lords, death sentence brutalized the society and lowers society's moral standards by demonstrating that killing is an acceptable response to wrongdoing, when alternatives like life without parole offers permanent incapacitation and punishment without resorting to killing. So I request, my lord, the death penalty of appellant Bachchan Singh should be converted to life imprisonment. Also, I request to consider the age of my client, who is more than 80 years. So I request kindly show some pity, compassion, sympathy, benevolence and rules. I thank you, my lord. I also seek permission to appear Bachchan Singh in the court. My lord, I, Advocate Om Prakash, wants to state that before we conclude our submission, I wish to emphasize why the death penalty must be upheld in this case. We are not just asking for a sentence, we are asking for the protection of the right to life of innocent citizens. The appellant argues that the death penalty is irreversible and cruel, but my lord, Article 21 itself allows for the deprivation of the life according to the procedure established by law.
Bachan Singh is a repeated offender who has shown zero remorse. When a person repeatedly chooses violence over reform, the state duty shifts from reforming the criminal to protecting the society. If such a brutal triple murder committed after a previous conviction does not qualify for the ultimate penalty, then the rarest of rare doctrine would lose its very purpose. माय लॉर्ड, अपीलार्थी का तर्क है कि न्याय का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, लेकिन जब अपराधी ने सुधार के हर अवसर को पीड़ितों के खून में डुबो दिया हो तो वहां संहार ही एकमात्र न्याय बचता है। न्याय के तराजू पर एक हत्यारे की ढलती उम्र का वजन उन मासूमों की क्रूर हत्या से भारी नहीं हो सकता। टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ and fear of law, we appeal to this honorable bench to uphold the death sentence in its most stringent sense. Justice for victim must be outweighed mercy for the murderer. I rest my argument, my lord. My lords, Bachan Singh wants to say something in this court. Please allow him to. Thank you, my lord. माननीय न्यायालय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और इस गलती से मैं इनकार नहीं करता। हर रात वो चेहरे मेरी आंखों के सामने आते हैं और मेरी नींद मुझसे छिन जाती है। लेकिन माननीय न्यायालय, गलती करने वाला इंसान होता है, पत्थर नहीं। और इस इंसान सुधर भी सकता है। माननीय न्यायालय, अगर कानून मुझे मार देगा तो लोग कहेंगे एक अपराधी मर गया, लेकिन अगर आज आप मुझे जीने का एक मौका देंगे तो शायद एक दिन लोग कहेंगे न्याय ने बदले को नहीं इंसानियत को चुना है। मैं आपसे बरी होने की भीख नहीं मांगता, मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे सुधरने का हक दिया जाए। मुझे फांसी मत दीजिए, मुझे जिंदगी दीजिए ताकि मैं हर सांस के साथ अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकता हूँ। धन्यवाद माननीय न्यायाधीश। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता सुनीता बुंदेला कहना चाहती हूँ, यह मामला साधारण अपराध का नहीं, यह समाज के विरुद्ध किया गया कठोर गंभीर अपराध है। यदि ऐसे मामलों में कठोर दंड नहीं दिया गया तो न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। न्याय केवल दया पर आधारित नहीं हो सकता, न्याय में कठोरता भी आवश्यक है। राज्य का दायित्व समाज की रक्षा करना है। मृत्यु दंड उसी दायित्व का एक हिस्सा है। यह केवल अत्यंत गंभीर मामलों में दिया जाता है। अतः राज्य इस माननीय न्यायालय से अपील खारिज करने की प्रार्थना है। माय लॉर्ड, मैं अधिवक्ता बंटी आलड़िया अपीलार्थी की तरफ से, माय लॉर्ड, मैं इस माननीय न्यायालय के समक्ष सिर्फ एक अभियुक्त का नहीं बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा का पक्ष रख रहा हूं। मैं विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में यह निवेदन करता हूं कि मृत्यु दंड को असंवैधानिक घोषित किया जाए या वैकल्पिक रूप से इस दंड को आजीवन कारावास के रूप में तब्दील कर दिया जाए। माय लॉर्ड, मृत्यु दंड कोई साधारण सजा नहीं है, यह अपरिवर्तनीय है। यह मानव जीवन को अंतिम विराम देता है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कह चुका है कि मृत्यु दंड केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जा सकता है, परंतु यह मामला उस श्रेणी में नहीं आता है। माय लॉर्ड, यह मामला क्रूरता की पराकाष्ठा नहीं है, यह परिस्थितियों, सामाजिक पृष्ठभूमि, मानसिक असंतुलन का परिणाम है। यह वह अपराध नहीं है जहां सुधार की संभावना समाप्त हो जाए। यह वह व्यक्ति नहीं है जिसे समाज में हमेशा के लिए काट दिया जाए। एकमात्र समाधान यह नहीं हो सकता है। माय लॉर्ड, संविधान हमें सिखाता है कि न्याय केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधार का अवसर देना भी है।
यदि राज्य को दंड देने की शक्ति है तो न्यायालय को दया दिखाने का साहस भी रखना चाहिए। माय लॉर्ड, कानून कठोर हो सकता है पर न्याय कभी निर्दयी नहीं होना चाहिए। यदि आज इस न्यायालय ने दया का मार्ग चुना तो यह कमजोरी नहीं बल्कि न्याय की सबसे बड़ी जीत होगी। माय लॉर्ड, मैं इस माननीय न्यायालय से यह अंतिम प्रार्थना करता हूं कि अभियुक्त की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास के अंदर तब्दील कर दिया जाए। कागज में कैद सच को आज आजाद कीजिए, कानून के दायरे में रहकर इंसाफ की फरियाद कीजिए। थैंक यू। After all these submissions, the state stands before this honorable court with one solemn question, my lord. Can the law afford to be helpless in the face of extreme brutality? My lord, this case is not about the willingness. It is about the justice. It is not about the anger, but about the accountability under the rule of law, my lord. My lord, the defense has pleaded for mercy by focusing solely on the circumstances of the accused, Bachchan Singh. My lord, the manner of the commission, the deliberate planning, and the extreme brutality of the crime which was committed by the accused Bachchan Singh collectively demonstrate that the complete depravity and the absolute disregard to the human life. Both the trial court and the high court, my lord, after meticulous appreciation of all the evidence, found that no mitigating circumstances outweighed the gravity of the offence, my lord. कानून की करुणा तभी अर्थपूर्ण होती है जब वह न्याय के संतुलन में दी जाए. Therefore, my lord, the state humbly states that this is a case where the alternative option like life imprisonment is unquestionably foreclosed. The present case fairly and squarely falls within the category of the rarest of the rare case, my lord. In the words of this honorable court, my lord, justice demands the punishment that fits the crime. My lord, आज इस न्यायालय का निर्णय केवल एक अभियुक्त को या उसका भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि क्या कानून अपराध के सामने दृढ़ खड़ा है या नहीं. With these humble, respectful submissions, the state finally prays that this honorable court affirms the death sentence which was imposed on the accused Bachchan Singh, and this appeal should be dismissed, my lord. I rest my case here, my lord. Thank you. Court has been adjourned and decision reserved.